लोगों ने ये सोलर लाइट प्रोवाइड कराई है जी। किसान भाई को। ये सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, सौर ऊर्जा से चलेगी? बिल्कुल सौर ऊर्जा से। अच्छा। हर थ्रेशर के साथ ये स्टेपनी इस बार किसान भाइयों को मिलने वाली है। मेरे किसान भाइयों, आपने देखा होगा कई बार इस पे हम किसान भाई को 10 साल की गारंटी देते हैं जी कि इस पे ना जंग लगेगा ना इसका कलर। हमारी थ्रेशर टेस्टेड थ्रेशर है साहब जी। ये सरकारी टेस्टिंग करी हुई है और तकरीबन भारत के हर स्टेट में इसकी सब्सिडी के लिए उपलब्ध है। सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेती बाड़ी के नेटाट। किसान भाइयों, आज तक आपने बहुत सारी मल्टी क्रॉप थ्रेसर मशीन देखी होंगी और बहुत बड़ी बड़ी थ्रेसर मशीन देखी होंगी। आजकल हमारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी मुख्य समस्या है जगह। आजकल क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसे वैसे मेरे किसान भाइयों उनके पास में जो है जगह की कमी आती जा रही है। तो मेरे किसान भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही छोटी और बहुत ही शानदार आपको मल्टी क्रॉप थ्रेसर दिखाने वाला हूं, जिससे बहुत सारी जो है फसलों की निकासी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर आप मेरे किसान भाइयों के लिए चल के आया हूं और रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर सुरजीत एग्रो इंडस्ट्री जो कि थ्रेसर मशीन और बहुत सारी जो है मशीन वगैरह बनाती हैं। तो इन थ्रेसर्स में ऐसी क्या क्वालिटी है और ये रियल में ही जो है बड़ी थ्रेसरों के को पीट पाएंगी, काम में नहीं पीट पाएंगी। तो अभी मेरे साथ में आने वाले हैं सुरजीत जी, जो कि कंपनी के ओनर हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि इतनी छोटी और कॉम्पैक्ट मशीनें जो इन्होंने बनाई हैं, ये क्यों बनाई हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो आइए सुरजीत जी, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार जी। सुरजीत जी, आप अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों के लिए दे दीजिए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को थोड़ा पता चले कि हम कहाँ हैं आज। मैं किसान भाई, मेरा नाम जसपाल सिंह है और मैं डायरेक्टर सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज रायपुर छत्तीसगढ़ में हूँ। तो सर, आज मैं आपकी इतनी छोटी जो है थ्रेसर देख पा रहा हूँ और मल्टी क्रॉप थ्रेसर ये बताई गई है मेरे को। तो आपने क्या सोचकर इतनी जो कॉम्पैक्ट और छोटी थ्रेसर मशीन बनाई सर? कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं प्रोडक्शन वगैरह कम रहने वाला हो सर? नहीं भाई साहब, ये थ्रेशर धान छोड़ के सभी फसलों के लिए उपयोगी है। अच्छा, कौन कौन सी फसल की निकासी कर सकती है सर? ये आप समझ लीजिए कि गेहूं, सरसों, बाजरा, ज्वार जी, रागी, इस धनिया, इस टाइप की सभी फसलों को निकालने में कारगर है। तो सर अब बात करते हैं, और कंपनी इतनी बड़ी बड़ी बना रही हैं, तो आपने छोटी क्यों बनाई, इसके पीछे क्या कारण है सर? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सर। भाई साहब, ये हमारा एक्चुअल में देखेंगे तो ये हमारा व्हीट मास्टर थ्रेशर है। जी जी जी। ये गेहूं के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है जी। और गेहूं आप समझ लीजिए तकरीबन 800 से 1000 किलो गेहूं पर घंटा इसमें निकाला जा सकता है। जी जी जी। छोटा इसलिए बनाया है कि किसान को अब एक ही थ्रेशर में सब कुछ करना है जी, तो उसके लिए परिपक्व थ्रेशर है ये, कि हम जालियां इसके साथ में देंगे और वो हर काम एक थ्रेशर पे कर ले। जी जी जी। अब सर बात करते हैं सर, देखिए इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कितना रहने वाला है सर? इसका मिनिमम 800 किलो रहेगा प्रोडक्शन। अच्छा, एक घंटे में जो प्रोडक्शन रहेगा वो 800 केजी रहेगा, गेहूं का रहेगा 800 केजी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके ड्रम साइज हैं अलग अलग जी। 38-40 है, 38-43 है, 38-46 है। जी तो जी, जैसे जैसे ड्रम साइज बढ़ेगा ट्रैक्टर की एचपी बढ़ेगी और प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। जी। अब बात करते हैं सर सुरजीत जी की सबसे बड़ी जो हमारे किसान भाइयों की जो मुख्य समस्या है वो है सर, देखिए थ्रेसर मशीन जो कटर होती है उनमें तो हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं चारे की साइज को, अच्छा जो भूसा होता है अच्छा क्वालिटी हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या आपकी थ्रेसर मशीन में जो चारा रहेगा, जो भूसा रहेगा, उसकी क्वालिटी को हम एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है जो है बड़ा कर दे या ज्यादा ही छोटा कर दे सर? इसमें भाई साहब हम लोगों ने एक थ्रेशर में तकरीबन 100 ब्लेड लगाए हुए हैं। जी 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 जी। पुजारी कंपनी के ब्लेड लगे हुए हैं। बिल्कुल। आप इसमें हर तरह की व्यवस्था है। भूसे को चाहे एकदम पाउडर बना लें आप उसको थोड़ा मोटा कर लें, आप ज्यादा मोटा कर लें, जैसे किसान की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सब एडजस्टमेंट दिए गए हैं। जी जी। अब बात करते हैं सर अनाज की क्वालिटी के बारे में। तो इसमें जो अनाज की क्वालिटी रहेगी कैसी रहेगी? कहीं हमें दोबारा से थ्रेसिंग तो नहीं करना पड़ेगा सर? भाई साहब, इसमें हमने डबल फैन दिया हुआ है। जी जी जी। यहाँ आप आएंगे अगर, बिल्कुल, तो ये पहला फैन है जी। जनरली थ्रेशरों में सिंगल फैन ही होते हैं, हम लोगों ने इसमें एक फैन ये दिया हुआ है 16 इंची का। जी। साथ में हमने एक दूसरा पंखे का भी योजना दी है।
जी जी जी। जो पंखा जैसे हम लोग ग्रेडर मशीन लेते हैं या हम कहते हैं झरना लेते हैं स्पेशल 50,000 रुपए किसान भाई खर्च करते हैं उसे सफाई करने का, जी। तो हम लोगों ने ब्लोअर लगाया हुआ है। यहाँ से जब फसल नीचे गिरेगी तो ब्लोअर से और सफाई होकर के एकदम क्लीन फसल बाहर आएगी, जिसे वो सीधा मंडी पे ले आके बेच सकते तो सर अब बात करते हैं, जैसे जाली ये दी हुई है चलने जो है, हमें क्या होता है, कई बार हमें तेज स्पीड करनी होती है, कई बार कम करनी होती है, तो कई बार क्या होता है फिकाई कर देता है अनाज को साथ में, तो उसके लिए क्या प्रावधान किया है जिससे कि अनाज वगैरह को नहीं फेंके सर? अनाज नहीं फेंकने के लिए हम लोगों ने ये दिया हुआ है भाई साहब, प्रेशर प्लेट कहते हैं। जी जी जी। इससे हवा का प्रेशर हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अनाज वगैरह को नहीं उठाएगा करके? हाँ जी, बिल्कुल नहीं उठाएगा अनाज को जी, केवल भूसे को ही उठाएगा ये। तो सर देखिए, मेनली बात यह है कि कई सारी थ्रेसर मशीन ऐसी आती हैं, हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है। बस हमें चाहिए कि हमारे किसान भाइयों को नुकसान नहीं हो, उनका अनाज जो है वेस्ट ना जाए, भूसे में ना जाए। बस भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से वादा करता हूँ जी कि इस थ्रेशर में किसान भाई का एक आने का दाना भी बाहर नहीं जाएगा। अब बात जी जी, अब बात करते हैं जो जाली के बारे में बात कर रहा था, क्या इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी चाल वगैरह को? बैरीवेल कहाँ है इसमें सर इसका? इसकी चाल को एडजस्ट करने के लिए ये पुल्ली दी गई है भाई साहब जी। इस पे ये सी बोल्ट है, इसको हम ऊपर नीचे करके चाल को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं सर, जो आपका हॉपर है, ये हॉपर में देख पा रहा हूँ जैसा कि इसमें जो ब्लेड्स वगैरह दिए गए, थोड़ा सा कैमरामैन इधर कैमरा लेके आए, तो ये हम देख पा रहे हैं। इसकी पहले तो साइज बताइए, साइज क्या है सर इसकी? इसका 38 और 40 का साइज है भाई साहब। जी जी, तो इसमें जो ब्लेड्स वगैरह दिए गए हैं वो कितने दिए गए सर? इसमें 100 ब्लेड लगाए गए हैं। अच्छा, ब्लेड्स रहेंगे या मतलब कंघी रहेंगी सर? ब्लेड्स लगाए गए हैं भाई साहब। अच्छा अच्छा, ब्लेड्स। मेरे किसान भाइयों आप देख सकते हो। तो सर अब थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ गेहूं वगैरह या सरसों वगैरह कुछ भी डाला, तो ये आपकी थ्रेसर मशीन क्या ऑटोमेटिक जो है खिंचाई करेगी या हमारे किसान भाइयों को जोर लगाना पड़ेगा? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये हॉपर मॉडल थ्रेशर है भाई साहब जी। इस पे ऑटोमेटिक ऑटो फीडर कहते हैं इसे, ये ऑटोमेटिक फसल को अंदर लेती है। ये सुपर मॉडल है हमारा। जी जी जी। किसान भाइयों को जोर लगा के थोड़ा अंदर डालना पड़ता है। अब सर जैसा कि आपने बताया, आपका ये दूसरा मॉडल है, दोनों ही मॉडल सेम है, बस चेंजेस ये लग रहा है मुझे। हाँ जी, ये सुपर है, ये हॉपर। अब ये आपने इतना बड़ा ये जाल दिया हुआ है और इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ काफी हैवी है, तो सर ये क्यों दिया है सर आपने? भाई साहब, किसान भाई इस पे खड़े होकर के ही अपनी ताकत से फसल को अंदर ढकेलते हैं। जी जी। तो ये हमारा मजबूत करने का मकसद ये रहा है कि यहाँ 6 किसान भी अगर खड़े हो जाएं तो भी इसको कोई फर्क ना पड़े। अब सर देखिए, जैसा कि मैंने हमारे राजस्थान की कटरों में देखा है, उनमें बड़ा व्हील होता है, थ्रेसरों में बड़ा व्हील नहीं होता, लेकिन आपकी थ्रेसर में, आपकी थ्रेसर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो है व्हील इतना बड़ा दिया है, तो उसके पीछे क्या कारण है सर? भाई साहब, ये 40 इंच का व्हील हम लोगों ने लगाया है। इसका वजन तकरीबन 125 से 150 किलो तक आता है। और ऐसे 2 व्हील हम लोगों ने लगाए हैं, एक सामने और एक पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, सिंगल डबल व्हील है? डबल व्हील है जी। जिससे आप ये समझ लीजिए कि ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ेगा जी। दूसरा, किसान का कम से कम आधा लीटर डीजल की बचत होगी पर घंटे। अब सर बात करते हैं हमारे किसान भाइयों का जो मुख्य क्वेश्चन है और मुख्य समस्या भी है, कि जैसे कि मान के चलो मैं एक किसान हूं और मेरे पास में 35 HP का ट्रैक्टर है, तो उस पे ये चलेगी या नहीं चलेगी, या ट्रैक्टर बदलना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को? नहीं भाई साहब, हमारे पास जो थ्रेशर है वो 35 HP से लेकर के 65, 70, 80 HP तक के ट्रैक्टर में बहुत आरामदारी से चलेगी। लोड फ्री चलेगी ना सर? बिल्कुल लोड फ्री चलेगी जी। मेरे किसान भाइयों आप देख सकते हैं। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं, कई बार हमारे किसान भाइयों के पास जो है जगह की कमतास होती है, छाया वगैरह नहीं होता, तो ऐसा तो नहीं है आपकी इन थ्रेसर मशीन में 1-2 साल में जंग वगैरह लग जाए? भाई साहब, ये पाउडर कोटेड थ्रेशर है जी। इस पे हम किसान भाई को 10 साल की गारंटी देते हैं जी कि इस पे ना जंग लगेगा ना इसका कलर फेड होगा। अच्छा, बहुत आराम से, कोई छाव में रखने की जरूरत नहीं है, आप धूप पे रखिए और बहुत आराम से रहिए। इसका ये टेक्नोलॉजी भारत में किसी के पास नहीं है, जो मैंने आपको अभी पाउडर कोट आज की तारीख में नहीं है, आने वाले समय में हर एक को अपनानी पड़ेगी। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं, देखिए इसमें मैं देख पा रहा हूं जो आपने जो चद्दर यूज की है, तो वो किस क्वालिटी की है और कितने mm तक की जो चद्दर वगैरह इसमें लगाई गई है सर? भाई साहब, हम सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में केवल प्राइम शीट्स का यूज करते हैं, टाटा कंपनी का, JSW या भूषण स्टील। इसके अलावा हम किसी की चद्दर यूज नहीं करते हैं। जो गेज आपने बात की है
हमारे पास 2 mm से लेकर के 8 mm तक की यूज इसमें की गई है। चलो। अच्छा अच्छा, अब सर थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने बहुत सारी जो कटर थ्रेसर देखी हैं, उनमें जो ये नट बोल्ट लॉक वाले आपने लगाए हैं, उनमें नट बोल्ट जो लॉक वाले नहीं होते, तो आपने क्यों लगाए? इसके पीछे क्या कारण है सर? जनरली क्या होता है कि थ्रेशर मशीन गर्दे में चलती है जी, तो भूसा लग जाने के कारण किसान जब नट बोल्ट खोलता है तो खोलने में दिक्कत और खुल जाने के बाद फिर चढ़ने में दिक्कत। जी जी तो जी। हम लोगों ने सभी नट बोल्ट 8.8 के और लॉक नट लगाए हैं कि किसान भाई को जब खोलना पड़े, जितनी बार खोलना पड़े, उसे इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई जब कोई भी इस मशीन को खरीदेगा या कोई भी खरीदना चाहता है, तो क्या है, वो चाहते हैं हमें क्वालिटी चाहिए। और क्वालिटी आपको पता ही है कि जैसे मान के चलो कोई बेरिंग आपने लोकल डाल दी, तो उसको खोलने करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेरिंगों की जो क्वालिटी है और ये जो बुश वगैरह आपने लगाई है, तो उनकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा बताएं आप सर। भाई साहब, बैरिंग्स हम सब ब्रांडेड यूज करते हैं जी, कोई नॉन ब्रांड बैरिंग यूज नहीं करते। जो बैरिंग ब्लॉक्स हैं वो अपने आप में कोशिश रहती है हैवी से हैवी हो। SG आयरन का डाला है हम लोगों ने, जिससे टूट फूट की समस्या तकरीबन ना के बराबर आए। जी जी। अब बात आती है सर, ये हो गया आपका, आपने बताया निकासी भी बता दी, जर्नली इसकी हमारी जानकारी भी हो गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई को ज्यादा जल्दी होती है, वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी काम करें, फिनिश, और हमारा पैसा बचाएं। तो वो क्या करते हैं, लगातार जो है जो हमारे बंडल होते हैं उनको डालते जाते हैं। तो इसमें जो आपकी ये हॉपर वाली देख पा रहा हूं, तो एक साथ तो जो गेहूं के बंडल रहेंगे, कितने बंडलों को जो एक साथ खिंचाई कर सकती है सर? भाई साहब, खिंचाई का ऐसा है कि ये 40 इंची व्हील इसीलिए लगाए गए हैं जी कि किसान भाई अपनी ताकत से पूरा माल डालें जी और ये ट्रैक्टर को रुकने ना दे। व्हील अपने आप में इसको रोटेशन देंगे। तो जी। मैं समझता हूं कि बहुत आराम से एक बार में 2 से 4 बंडल किसान डाल सकते हैं इसमें। जी जी। बहुत ही कमाल की, छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही धमाल मचाने वाली ये थ्रेसर मशीन है। आइए और हम सुरजीत सर से जानकारी लेते हैं कि हमारे किसान भाइयों को ये क्या साथ में दे रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा कोई साथ में कुछ नहीं देता, तो मेरे सुरजीत भाई क्या साथ में देने वाले हैं, थोड़ा सा आप बताइए सर। भाई साहब, हम किसान भाइयों की समस्या को नजर में रखते हुए जी जी। ये स्टेपनी इस बार किसान भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। हर थ्रेशर के साथ ये स्टेपनी इस बार किसान भाइयों को मिलने वाली है। मेरे किसान भाइयों, आपने देखा होगा कई बार हमारी जो थ्रेसर वगैरह जो जंगल में चलती है तो पंचर हो जाती है, तो हमें उसको जो पहिए को खोल के बाजार लेके जाना पड़ता है, खर्चा होता है कई सारे, और कई बार क्या होता है टायर वगैरह बस्ट हो गया तो भी फिर दिक्कत। तो मेरे किसान भाइयों, सुरजीत एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है, इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है कि ये साथ में स्टेपनी भी दे रहे हैं। ये कोई प्राइस वगैरह भी जो है नहीं बढ़ाएंगे, स्टेपनी फ्री ये सभी थ्रेसरों पे मिलने वाला है। और सर, और क्या आप हमारे किसान भाइयों को करने वाले हो सर? इसके साथ हम लोगों ने रात में गहाई करते समय जो किसानों को तकलीफ होती है, जी, जी, वो जी। अपने ट्रैक्टर की बैटरी से तार खींच करके लाइटें लगाते हैं, उसकी समस्या को दूर करते हुए हम लोगों ने ये सोलर लाइट प्रोवाइड कराई है जी। किसान भाई को। ये सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, सौर ऊर्जा से चलेगी? बिल्कुल सौर ऊर्जा से। दिन में ये अपने आप को चार्ज करेगी जी। और जैसे अंधेरा होगा, रात होगा, ये लाइट अपनी जी जल जाएगी भाई साहब। तो मेरे ये लाइट किसान अपने भाइयों, आप अभी लाइट जलेगी जल अपने गई। आप। ये ऑटोमेटिक लाइट है भाई साहब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, हमारे किसान भाइयों का जो जेब होता है वो थोड़ा हल्का ही होता है, तो अब मैं चाहूंगा कि आपकी जो ये थ्रेसर मशीन है, इन पर कुछ सब्सिडी वगैरह का प्रावधान है या नहीं है? गवर्नमेंट से कुछ अनुदान मिलेगा या नहीं मिलेगा हमारे किसान भाइयों? हमारी थ्रेशर टेस्टेड थ्रेशर है साहब जी। ये सरकारी टेस्टिंग करी हुई है और तकरीबन भारत के हर स्टेट में इसकी सब्सिडी के लिए उपलब्ध है। जी जी जी। अब सर, सुरजीत सर, बात करते हैं गारंटी वारंटी की। तो गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है, कितने टाइम तक रहने वाली है सर? गारंटी वारंटी तो भाई साहब ऐसा है कि हमारे थ्रेशर में, मैं तो ये कह सकता हूं कि जब तक सुरजीत एग्रीकल्चर में मैं जीवित हूं, हमारे थ्रेशर को कुछ नहीं होगा, उसकी गारंटी है। पर फिर भी किसान भाइयों को उसके लिए बता दूं कि 1 साल तक थ्रेशर में कोई दिक्कत हो तो कंपनी उसके लिए पूर्णतः जवाबदार। जी मेरे किसान भाइयों, आपने अभी सुना कि सर ने बताया कि मैं जिम्मेदार हूं। अब थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, आप छत्तीसगढ़ रायपुर में हो और हमारे किसान भाई पूरे भारतवर्ष में हैं। तो कोई तो किसान भाई ऐसा है जैसे कोई धंधा करना चाहता है तो डीलरशिप वगैरह भी लेना चाहता है,
कोई ऐसा जो एक किसान है कि वो खरीदना चाहता है अपने काम के लिए और अपना बिजनेस के लिए, तो कैसे खरीद सकता है, कैसे डीलरशिप वगैरह ले सकता है सर? भाई साहब, पूरे भारत भर में मैं ये घोषणा करता हूँ, जी। पूरे भारत से जो किसान हमारी मशीन को बिक्री करना चाहते हो, आप बेहिचक 3 पीस, 2 पीस, 1 पीस, जितने से चालू करना चाहें, कोई पैसों का प्रॉब्लम नहीं है। आप एक मशीन का इन्वेस्ट कीजिए और हमारी डीलर बनिए। मोस्ट वेलकम, हम लोग आपको सर आंखों पर बिठाएंगे अपने। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत सर, आपने जानकारी दी। मेरे किसान भाइयों, बहुत ही शानदार, आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पे जो है इनका जो थ्रेसर का काम है। तो मेरे किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, जो थ्रेसर दिखाई गई है, वो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो यदि बुकिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।